नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही गहरी कहानी को समझेंगे। ये कहानी है एक बड़े चुनाव की, एक आध्यात्मिक जागृति की। तो सोचिए, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि कोई राजकुमार अपना पूरा साम्राज्य ही छोड़ दे। आज हम एक ऐसे ही सफर को समझेंगे, एक ऐसे इंसान का सफर जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने असल मतलब की तलाश में सब कुछ त्यागने का रास्ता चुना। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन शहर श्रावस्ती से। यहाँ रहते थे भगवान संभवनाथ के पुत्र, एक युवा राजकुमार जिनका नाम था पुष्पदत्त। बचपन से ही पुष्पदत्त की पहचान उनकी शाही शान शौकत से नहीं थी, बल्कि लोग उन्हें जानते थे उनके कोमल स्वभाव और आध्यात्मिक झुकाव के लिए। वो इतने कोमल थे कि छोटे छोटे कीड़ों को भी कभी चोट नहीं पहुंचाते थे। हमेशा धीरे बोलते थे, गुस्सा तो शायद ही कभी करते थे। और हाँ, उन्हें सत्संग सुनना और संतों की सेवा करना बहुत पसंद था। राजकुमार के तौर पर उनका जीवन, उनका भविष्य सब कुछ तय था। लेकिन फिर बसंत की एक बहुत ही सुहानी सुबह एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि वो अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे कि तभी हवा का एक झोंका एक ऐसी खुशबू लेकर आया जो इतनी शुद्ध और शांत करने वाली थी कि उनके कदम वहीं के वहीं रुक गए। वो हैरान रह गए। उन्होंने अपने एक मंत्री से पूछा, ये कौन सी मनमोहक सुगंध है जो मेरे मन को इतनी शांति दे रही है? वो समझना चाहते थे कि इस सुकून का स्रोत क्या है। मंत्री का जवाब बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा, राजकुमार, ये सुगंध फूलों की पंखुड़ियों की नहीं, ये तो सत्य की सुगंध है। असल में ये फूल तीर्थंकर के उपदेश के लिए जा रहे थे, और जो राजकुमार को महसूस हो रहा था वो सत्य का ही सार था। इस अनुभव ने उन्हें खींच लिया और पुष्पदत्त अपने पिता के प्रवचन में पहुंचे। वहां उन्होंने जो सुना, ऐसा लगा जैसे वो शब्द सीधे उनकी आत्मा से बात कर रहे थे। प्रवचन में वही बातें थीं जिनका इशारा उस सुगंध ने किया था कि ये दुनिया अस्थायी है, रिश्ते बदलते रहते हैं, सिर्फ आत्मा ही शाश्वत है, और असली खुशी वो तो भीतर की पवित्रता में है। बस वो एक प्रवचन वही काफी था। पुष्पदत्त के लिए आगे का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका था। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। उन्होंने अपने पिता के सामने सिर झुकाया और अपने इरादे का ऐलान कर दिया। कहा, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे सत्य, शांति और मोक्ष चाहिए। ये सुनते ही पूरे राज दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। फिर एक भव्य समारोह हुआ। उस समारोह में पुष्पदत्त ने एक एक करके अपने शाही जीवन की हर निशानी को त्याग दिया। कीमती गहने उतार दिए, राजसी कपड़े छोड़ दिए, घोड़े, हाथी, सारे सुख, सब कुछ पीछे छोड़कर एक भिक्षुक के सादे सफेद वस्त्र अपना लिए। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे? देखिए, जैन दर्शन में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, उपादान और निमित्त। उपादान मतलब अंदर की तैयारी, वो आंतरिक वजह। पुष्पदत्त की आत्मा पहले से ही आध्यात्मिक तौर पर तैयार थी, वो था उपादान। और फिर वो सुगंध और पिता का उपदेश, ये बना निमित्त, यानी बाहरी वजह। तो जब एक तैयार उपादान को सही निमित्त मिलता है ना, तो ऐसा ही बड़ा बदलाव होता है, सब कुछ जुड़ सा जाता है। तो सब कुछ त्यागने के बाद पुष्पदत्त ने जिस रास्ते को चुना वो बहुत कठिन था। तीव्र अनुशासन और आत्मशुद्धि का मार्ग। उन्होंने खुद को पूरी तरह से कठोर आध्यात्मिक साधनाओं में लगा दिया। वो घंटों कायोत्सर्ग में खड़े रहते, जंगलों में गहरा ध्यान करते और कठोर तपश्चर्या करते। उनकी आंतरिक शांति इतनी गहरी हो गई थी कि खूंखार जंगली जानवर भी उनके पास आकर शांति से बैठ जाते थे। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैन शास्त्रों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी तपस्या कोई शारीरिक कष्ट नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी तपस्या थी अपने मान, अपने राज्य और अपनी सत्ता का पूरी तरह से त्याग कर देना। ये अहंकार का सबसे बड़ा त्याग था। तो इस पूरी कहानी से, इस राजकुमार से भिक्षु बनने के सफर से हमें आज क्या सीखने को मिलता है? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, उनका जीवन एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को साफ कर देता है। सच्ची महानता या आध्यात्मिक ऊंचाई इस बात से नहीं मिलती कि जन्म किस परिवार में हुआ है, वो तो आत्मा के अपने प्रयास, अपनी मेहनत से मिलती है। एक तरफ जन्म का अधिकार था, दूसरी तरफ खुद कमाया हुआ शुद्ध भाव। एक तरफ राज्य का हक था, दूसरी तरफ मोक्ष की साधना। असल में
उनकी पूरी यात्रा का सार बस एक इस विचार में छिपा है, जब आत्मा सत्य को पहचान लेती है तो राजसी सुख भी अपना आकर्षण खो देते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें खुशी और संतुष्टि के असल मतलब पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जय जिनेंद्र।